ने स्पष्ट लिखा है, सब व्यक्ति चाहता है हम समाज के लायक अपने आप को बनाएं। तो देखिए, व्यक्ति निर्माण होगा कैसे? आते हैं तो मोटिवेट होते हैं, लेकिन फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। चाहेगा जैसे चाहेगा अपने बूते वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पापा कैसे ठीक रहेंगे जिसका बेटा 10 बजे जग रहा है? अगर दुनिया में तुम्हें कुछ भी चाहिए तो अपने जीवन देवता की साधना आराधना करो। नहीं समझ पाए? गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा है, सब व्यक्ति चाहता है हम समाज के लायक अपने आप को बनाएं, लेकिन गुरुदेव का फॉर्मूला है व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, तब राष्ट्र निर्माण। अभी हमारे भाई बता रहे थे कि कैसे वो घड़ा सींच के हरा भरा फूल बना दिया, सब कुछ किया, यानी समाज के काम में आया। हम लोग भी मन में सोचते हैं कि समाज के काम में आए, पहले अपने काम में तो आ जाए। अपने काम में तो नींद नहीं खुलता है। कल धूप था, आज थोड़ा सा दिन है, ठंडा भैया बहुत लगता है। सोचे हैं सामे वाला ठीक है, दही चूरा भी खा लेंगे क्योंकि आज नहाना है। 5 जनवरी को नहाए थे, फिर अब आज तो भाई मकर संक्रांति है, सुने हैं कि बिना स्नान के भोजन नहीं होगा, तो युवा मंडल चले जाएंगे तो जाने से पहले नहाना होगा, लौट के आएंगे तो दही चूरा का लेट हो जाएगा। तो देखिए, व्यक्ति निर्माण होगा कैसे? हम लोगों का केवल उद्देश्य ये नहीं रहे कि संडे को युवा मंडल द्वारा कार्यक्रम चलाया जाता है, जाएंगे बैठेंगे, भैया लोग आएंगे, तनी हंसाएंगे, तनी गुदगुदाएंगे, एक इंटरटेनमेंट हुआ और फिर जाके हम धीरे से अपना उसी रूटीन में लग गए जिस रूटीन में हम पहले से थे। तो आपने कहानी सुना होगा, हमारे यहाँ के काफी नामी संत थे, जिस टहनी पर बैठे थे उसी टहनी को काट रहे थे। तो वही वाला आपकी स्थिति हो जाएगी, वही स्थिति में आप भी आ जाइएगा। हालांकि बाद में चल के उनका नाम पूरे देश में रहा। आपकी हमारी स्थिति भी यही है कि संडे को हम जाएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, अपनाएंगे नहीं। तो दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके भाग्य और भविष्य को बदल के रख दे। स्पष्ट यहाँ सिखाया जाता है महापुरुषों के जीवनी के बारे में और महापुरुषों के विचारों के बारे में, इसलिए कि आप उससे प्रेरित होइए। कई बार लोग कहते हैं भैया संडे को मनीष भैया बताते हैं तो मोटिवेट होते हैं, लेकिन फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए आप डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भैया जो बताते हैं उसको अपने जीवन में अपनाते नहीं हैं। अगर आप अपनाइएगा, हम लोग भी यहाँ जुड़े थे, मोटिवेट होते थे, डिमोटिवेट होते थे, बहुत बार उतार चढ़ाव जिंदगी में आता है, अभी भी आता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहते कि नहीं अभी हमारे जिंदगी में एकदम छूमंतर है, आता है। कैसे उससे लड़ते हैं? उसी लड़ने के विज्ञान का नाम अभ्यास है और अध्यात्म है। अध्यात्म का अभ्यास अगर आप नियमितता पूर्वक करते हैं, ठंड में ठंड का आना स्वाभाविक गुण है, इसको आप टाल नहीं सकते हैं। गर्मी में गर्मी पड़ना यह भी स्वाभाविक गुण है। समय और परिस्थिति के साथ परिवर्तन होना यह भी स्वाभाविक गुण है। हमारा गुण क्या है? हमारा गुण है कि कठिन चुनौतियों से लड़ने के लिए हमेशा हम अपने आप को तैयार रखें। यहाँ भैया चुनौती का बात आता है, दिमाग काम ही नहीं करता है। जब चुनौती के बारे में सोचते हैं मन मायूस हो जाता है और कल से पढ़ने वाला रूटीन फिर अगले कई वर्षों के लिए बन जाता है। कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, ये छोड़ना होगा। ये छूटेगा कैसे? इसी का नाम गायत्री महामंत्र है। गायत्री मंत्र दुनिया का ऐसा शक्तिशाली मंत्र है, एक समय पर, एक समय का मतलब टाइम फिक्स करके और नियमितता पूर्वक अगर 30 दिन किया जाए, 3 वर्षों तक किसी व्यक्ति द्वारा उसका पालन कर दिया गया, जो चाहेगा जैसे चाहेगा अपने बूते वो प्राप्त कर सकता है। जो आपको चाहिए, दुनिया में जितनी बड़ी सफलता चाहिए, जीवन में जितना बड़ा परिवर्तन चाहिए, जितना संघर्ष के रास्ते से निकलते हुए अपनी मंजिल को पहुंचना चाहिए, आप कहते हो हमारा मन नहीं लगता है, हमारा मन भटक जाता है। हम कहते हैं आप अपना कर देखिए, आपका मन भी लगेगा, आपका भटका मन भी सुधरेगा। और आप क्या सुधरेंगे? अपने साथ साथ कई लोगों को सुधारते चले जाएंगे, अपने परिवार को सुधारेंगे। यही तो गुरुदेव ने फॉर्मूला दिया,
व्यक्ति निर्माण, पहले अपना निर्माण करो कि हमारा रूटीन सही हो रहा है कि नहीं। पहले अपने बारे में सोचो कि मैं ईमानदारी से पढ़ता हूं कि नहीं। पहले अपने बारे में यह निर्णय लो कि हम सही राह पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। पहले यह सोचो कि हम सही रास्ते को अपना रहे हैं कि नहीं, व्यक्ति निर्माण। और जब मन में आए कि नहीं मैं सही रास्ता पर नहीं चल रहा हूं, थोड़ा सा हमारा रास्ता डगमगाया हुआ है, थोड़ा सा मेरा रास्ता लड़खड़ाया हुआ है, चेक एंड चेंज की पॉलिसी अपनाओ। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा मनुष्य, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा बेटी वो होता है जो अपनी गलतियों से सीखे, गलतियों से लड़े और उसे सही करने का प्रयास करे। ये कैसे होगा? हम यहां से लेक्चर दे दिए आपका परिवर्तन हो जाएगा, नींद खुलने लगेगा? नहीं। आप जब भी अलार्म लगाए, अलार्म बजता है तो पहला काम अलार्म बंद ना करें। आप लोग क्या करते हैं? अलार्म बजा बंद कर दिया है, आलस तो अभी गया नहीं, बंद करने से थोड़े नींद खुल जाएगा। अलार्म जैसे ही बजता है पहला काम करें कि आप उठकर बैठे, बजने दीजिए अलार्म को, उसका काम है बजना। और ये भाव करिए कि मुझे जगाया गया है अपने जीवन को बनाने के लिए। गुरुदेव ने लिखा है बेटे, जीवन देवता की साधना आराधना। किसकी आराधना करे? जीवन देवता की साधना आराधना। अब वो अलार्म बज रहा है, आप उठ के बैठ गए, पूरे भाव से गुरुदेव माता जी का ध्यान करिए और 3 बार गायत्री महामंत्र पढ़ लीजिए मन ही मन, हाथ जोड़ के। जैसे ही गायत्री महामंत्र मन ही मन पढ़िएगा, अब कहिएगा कि हमने तो गुरुदेव माता जी को जगा दिया, हमने तो इष्ट को जगा दिया। अब तो वो इंतजार में बैठे होंगे कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा अपना तुरंत तैयार होके आएगा और मेरे करीब बैठेगा। जिस दिन ये भाव जगा और 3 बार गायत्री मंत्र जपने के बाद अलार्म बंद करिएगा, अपने आप आलस आपका खत्म हो जाता है। आप क्या करते हैं? अलार्म बजता है, टिप देते हैं, 5 मिनट बाद उठेंगे, वो 5 मिनट लगता है 550 मिनट हो जाता है। नींद खुलता है, पता चलता है 8 बजे क्लास था, 9:45 में नींद खुला, आज का क्लास मेरा छूट गया। 5 मिनट के अफसोस के बाद बगल वाले लॉज के कमरे में जाते हैं, वहां बैठ के थोड़ा सा आज मैच है, देखो एगो और शतक विराट कोहली मार देता तो मजा आ जाता है। मेरे मित्र, यह दुर्भाग्य है कि जिस राष्ट्र का युवा 24 घंटा अपने जीवन को निगेटिविटी में लगाए हुए है, वो भी ऐसा राष्ट्र जो पूरी दुनिया को दशा और दिशा दिखाता रहा है, ऐसा राष्ट्र जहां संस्कार और संस्कृति की नदियां बहती है। भले ही कुछ उचक्के लोग कुछ बयान दे देते हैं, कुछ समाज के ऐसे लोग जिनको जानकारी नहीं है और उसी बारे में बयान दे देंगे, कभी रामचरितमानस के दे देंगे, कभी मनुस्मृति के बारे में दे देंगे। आप उनकी चिंता न करें। समाज में हर तरह के लोग पाए जाते हैं और कुछ लोग क्या होता है कि जब देखता है कि हमें पब्लिसिटी नहीं मिलती तो कुछ भी बोल देता है। यह भी एक कर्म फल है, इसका कर्म भोगना होगा। गड्ढा आपने खोदा है तो या तो भर दीजिए, नहीं तो गिरिएगा। ये दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो रोक ले कि आपके द्वारा खोदे गए गड्ढा में अपने आप वो भर जाएगा या आपको उसका फल नहीं मिलेगा। मिलेगा, बोलने दीजिए। बहुत सारे लोग बहुत बात बोलते रह गए, आज के डेट में पूछिए कहाँ है भैया, पता नहीं, उनका नाम खत्म है, या तो राम नाम सत्य हो गया है, या तो कहीं तिहार में, कहीं बेउर में, कहीं 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 ले रहे हैं, खिचड़ी चोखा ले रहे हैं। ये हमारे यहाँ जो सिखाया गया कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, इस पर विश्वास करना होगा। हमारा जो बार बार हम लोगों का फोकस्ड होता है, भैया भी बताते हैं कि धर्म नहीं अध्यात्म को अपनाओ। धर्म का अपना काम है, उसे करने दीजिए, उस पर हम लोगों का कोई प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा नहीं है। वो जो है युवा पीढ़ी को अध्यात्म अपनाना होगा। और अध्यात्म क्या है? प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। प्रातःकाल, दोपहर काल नहीं कहा गया है कि 10 बजे उठे, हाँ पापा कैसे हैं, ठीक है। पापा कैसे ठीक रहेंगे जिसका बेटा 10 बजे जग रहा है? पापा कैसे ठीक रहेंगे जिसकी बेटी का नींद 11 बजे खुल रहा है? और सब बढ़िया है यहाँ, पापा बढ़िया कहाँ से रहेगा जिसका औलाद अपने भाग्य के उदय करने के लिए पटना में आया है संघर्ष के सहारे, कि हम कलम में आग भरेंगे, मेहनत करेंगे, तपस्या करेंगे, अपनी पढ़ाई को सार्थकता के रास्ते पर चलाएंगे और अपने जीवन को शानदार बनाएंगे, उसका नींद नहीं खुल रहा है। जिसके पिता रात दिन एक करके मेहनत करते हैं, जिसकी माँ संघर्ष करती है, वो सोच रहा है कि 10 बजे भी जग रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा,
प्रातः सूर्योदय से पहले अगर आप भाग्योदय चाहते हैं तो सूर्योदय के पहले जगना सीखिए। स्वामी विवेकानंद जी से लोगों ने जाकर पूछा, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, संत है, सुधारक है, युवा लोग जाकर पूछा, ऐसा कोई देवी देवता बताइए जिसकी मैं आराधना करके अपने जीवन को शानदार बना लूं, अपने जीवन को खूबसूरत बना लूं। लोगों ने सोचा ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हैं, मां काली के बारे में बताएंगे, कोई ऐसा मंत्र देंगे जिसमें पढ़ना नहीं पड़े, मां काली का जय जयकार कर देंगे और जीवन शानदार हो जाएगा। विवेकानंद कहे, मैं जिस देवी देवता के बारे में बताऊंगा क्या आप उसकी सेवा करेंगे? तो कहे कि हाँ करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, आप बताइए। तो उन्होंने स्पष्ट कहा, जीवन देवता की साधना आराधना करो। अगर दुनिया में तुम्हें कुछ भी चाहिए तो अपने जीवन देवता की साधना आराधना करो। नहीं समझ पाए, क्या आप कह रहे हैं? कहे कि मैं सही कह रहा हूं, उसको समझने का प्रयास करो। दुनिया में हर देवी देवता को पूजो, कुछ भी करना है करो, लेकिन अगर तुम्हें बड़ी सफलता चाहिए, अपने बूते तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तो अपने जीवन देवता की साधना आराधना करो। बोले कैसे? तुम अपने जीवन को एक शानदार रूटीन में ढालो। वही प्रातःकाल उठ के, सुबह उठिए, जगिए, पहला कॉल मोबाइल खोलते हैं, मोबाइल खोल के घंटों देखते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, रील्स, दुनिया जहान। कभी उठने के साथ कल के पढ़े हुए चैप्टर का एक बार रिवीजन कर लीजिए। कभी उठने के साथ 2 पेज उस 15 मिनट के दरमियान जो आप मोबाइल में रील्स देखते हैं या फेसबुक या स्टेटस, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जिस पर आप जाकर समय व्यतीत करते हैं, उसी पर जाइए और किसी महापुरुष का प्रवचन सुन लीजिए, किसी व्यक्ति का मोटिवेशन सुन लीजिए। अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे भैया का मोटिवेशन है, उसको सुनिए। अपने AWGP के साइट पर बहुत सारा चिन्मय भैया का है, बहुत सारा लेक्चर है। उसके बजाय अखंड ज्योति पत्रिका का 2 पेज पढ़ लीजिए। एक ऐसी वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर लिखी गई पत्रिका जो युवाओं के अंदर प्रकाश पैदा करता है। गुरुदेव के 3200 साहित्य की कोई पतली सी पुस्तक उठाइए, उसको पढ़ लीजिए। ये है जीवन देवता की साधना आराधना। ये नहीं है जीवन देवता की साधना आराधना कि हम उठे, जब मन हुआ पढ़ने बैठ गए, जब मन हुआ आ गए। युवा मंडल एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, आके बैठते हैं भैया, सुनते हैं, अच्छा लगता है, अपनाते हैं? नहीं अपना पाते हैं। क्यों? सुनते हैं, अच्छा लगता है, मनीष भैया हंसाते हैं, वो भी अच्छा लगता है। ये क्या है भाई? आप युवा हैं, आप परिवर्तन के लिए आए हैं। मेरे मित्र माफ करिए, इसी बात को हमारे गुरुदेव ने भी कहा कि बेटे, जीवन में अध्यात्म का जब समावेश होता है तो अनगढ़ भी सुगढ़ बढ़ता चला जाता है, भटके को भी राह नजर आने लगती है। और यही कारण रहा कि अध्यात्म का जब समावेश जब होता है अंगुलीमाल जैसे व्यक्ति के जीवन में, बुद्धम शरणम गच्छामि, तो एक डाकू सही रास्ते पर चलने लगता है। अम्रपाली जैसी नगर वधू के जीवन में होता है तो एक वैश्या कही जाने वाली कई लोगों को सही राह पर चला देती है। रत्नाकर जैसा व्यक्ति जो कि डाकू के नाम से प्रसिद्ध था, वाल्मीकि बन जाते हैं। तो हम लोग तो थोड़ा सा समय का दुरुपयोग करते हैं और मोबाइल में जीवन लगाए हुए हैं, थोड़ा निगेटिविटी के शिकार है। अगर अध्यात्म को अपनाते हैं तो एक अच्छा छात्र और इंसान भी बन सकते हैं। इसी का नाम भारत का अध्यात्म है। बहुत समय नहीं